नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल क्या तेजी लौटेगी इतना सब कुछ होने के बाद। जापान का दौरा, चाइना के दौरे पे चल रहे हैं, भारत का दमदार जीडीपी का आंकड़ा, अमेरिका में कुछ खास नहीं दिख रहा, एफआईआईज़ की बड़ी सेलिंग तो डीआईज़ की बड़ी बाइंग, निफ्टी बिल्कुल अपने सपोर्ट के एज पे खड़ा है। क्या होगा बाजार में, तेजी मंदी, एक्सपायरी से एक दिन पहले ट्रेड करेंगे कल। फर्स्ट टाइम निफ्टी ट्यूसडे को एक्सपायरी करते हुए दिखेगा आपको। सेंसेक्स थर्सडे करेगा, मोमेंटम शिफ्ट होगा। एनएसई ने बैंक निफ्टी का वन टाइम जो लिमिट है, फ्रीज लिमिट है ऑर्डर की, वो बढ़ा दी है। 600 क्वांटिटी थी पहले, अभी 900 क्वांटिटी हो गई है। बहुत कुछ होने वाला है। कल ऑटो सेल्स के आंकड़े आएंगे आपके लिए, नया महीना शुरू हो रहा है। परसों से नहीं, 3 तारीख से आपके लिए जीएसटी की मीटिंग है, 3 और 4 तारीख को। बहुत कुछ होने वाला है। एक एक करके डिटेल में आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। माफ़ कीजिएगा, शॉर्ट में चीज़ें शेयर करता हूँ, डिटेल में तो नहीं कर पाएंगे। निफ्टी को लेकर सबसे पहले बताना चाहूँगा, 24,426 पे क्लोजिंग आई है। 24,300 के नीचे अगर निफ्टी बंद हो जाए, नेगेटिव है, दिक्कत का विषय है। लेकिन कितना, ज़्यादा नहीं, 100-200 पॉइंट और ज़्यादा से ज़्यादा तो नेगेटिव है, लेकिन ज़्यादा नहीं। इनफैक्ट 24,300 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 24,340 है। इनफैक्ट 24,340 के भी नीचे अगर जाता है और बंद होने की संभावना दिखती है तो वो नेगेटिव साइन हो जाएगा और पॉसिबिलिटीज़ है 24,200, 24,100 की तरफ हम जाएंगे। बट क्या हम इसके लिए बेचेंगे? मैं तो नहीं बेचूंगा, आपकी मर्जी है बाकी। अब आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं? गिफ्ट निफ्टी तो कह रहा है 24,500 के ऊपर है, तो पॉजिटिव संकेत हैं। इतना दमदार जीडीपी आंकड़ा आने के बावजूद भी अगर बाजार ना बढ़ पाए तो बेकार है। बट अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है, नहीं बढ़ रहा भाई, क्या करें। अगर मैं केवल डेटा पॉइंट्स पढ़ूंगा तो बाजार तो कल 150 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए और उसके बाद 100 पॉइंट और ऊपर जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि मार्केट के हालात ऐसे हैं, क्योंकि बाजार चलने को तैयार नहीं है, तो मैं नहीं बोल। कभी कभार खराब खबरों पे चल जाता है, कभी अच्छी खबरों पे भी नहीं चलता। बट एक्चुअली में खबर तो खबर है, अच्छी हो या खराब। तो मेरे हिसाब से बाजार इस समय एक अलग चाल दिखा रहा है नेगेटिव साइड की। अदरवाइज चीजें तो अच्छी ही हो रही हैं। तो इनकेस ऊपर जाता है तो वेट करेंगे कि टिकता है या नहीं टिकता है, क्योंकि ऊपर टिक नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम ये भी है, नीचे टिक रहा है, ऊपर नहीं टिक रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट इतने ज्यादा वीक हो गए हैं कि ऊपर देखते ही उन्हें ऐसा लगता है बस बेच दो। जैसे लाल रंग देख के क्या कहते हैं उसे, पागल हो जाता है ना वो सांड, वैसा कुछ हो गया कि जैसे ही बाजार ऊपर जाता है वो निवेशक कहते हैं बेचो, बेकार है, फिर गिर जाएगा, बेचो, तो वो बेच देते हैं। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, एक्सपायरी से रिलेटेड कोई लेवल्स नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्यूसडे एक्सपायरी है, 2 दिन के बीच में क्या ही डेटा बना होगा। लेकिन अगले ट्यूसडे के रिलेटेड बोलूं तो जब तक 24,700 हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, नीचे के लिए डाउन साइड खुली हुई है और ऊपर हमारे लिए अपसाइड बंद है। अब 24,700 पास तो है नहीं, 300 पॉइंट है, तब तक ऊपर आ जाए, इतना ही काफी हमारे लिए। तो मेरे हिसाब से इस समय निफ्टी को मैं करूंगा अवॉइड, क्योंकि बेचना चाहता नहीं हूं और खरीदने का अभी बन नहीं रहा ट्रिगर। लेकिन इस बीच में डेटा क्या क्या आ गया, डेटा एक से एक बढ़कर एक आया है। दमदार इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, जो कि 3.5% पे आया, अनुमान 2.1% का था। दमदार भारत का जीडीपी डेटा, क्वार्टर 1 में 7.8% की जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली है, जिसमें अनुमान 6.6% का था। 5 क्वार्टर की हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ है और पूरी दुनिया में सबसे तेज अगर कोई कंट्री ग्रो करते हुए दिखी है जीडीपी के मामले में, वो भारत है हमारा। अब कुछ लोग कहेंगे फेक डेटा, ठीक है, मैं क्या कह सकता हूं उसमें, ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं, लेकिन लिखित में तो वही है। इतिहास तो यही कहेगा कि भैया FY26 के क्वार्टर 1 में 7.8% की जीडीपी थी भारत की। फेक, अनफेक, रियल, पता नहीं, लेकिन यही है, इसी को सच मानो। अब बढ़ते हैं आगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, बिल्कुल होगा भाई साहब। रिजल्ट डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट चलता रहेगा। इसको हम ट्रिगर को शेयर ही नहीं कर रहे, हटा देते हैं। अमेरिका से मिले जुले संकेत हैं, ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो करते नहीं हम लोग, ना अमेरिका को कर रहे हैं इस समय। FII का डेटा बहुत ही सिंपल है। FII बेच रहे हैं भर के दिल खोलकर, और DII खरीद रहे हैं भरकर दिल खोलकर। तो दोनों अपनी अपनी ले में मस्त चल रहे हैं इस समय, और रिटेल इन्वेस्टर साइड में बैठा हुआ है डरा। तो वो जिस दिन मजबूत हो जाएगा, भारतीय बाजार दोबारा ऊपर जाने लगेगा। अभी थोड़ा सा नर्वस है, बट कोई बात नहीं, नर्वस 90s में, एक बार शतक लगने तो फिर वापस ऊपर आएगा। आगे बात करूं अगर आप सभी के साथ, तो ट्रिगर्स बहुत सारे प्लेस्ड इन है, उसको तो डिस्कस नहीं करूंगा, जो हो चुका है उसको करते हैं। जापान दौरा मेरे हिसाब से तो परफेक्टली रहा भाई साहब, और एक बहुत ही शानदार खबर आई 10 ट्रिलियन येन के निवेश की, जो कि जापान भारत में करेगा अगले 10 साल में। इससे अच्छा क्या होगा। और चाइना के दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय चल रहे हैं, जहाँ पे कल उनका आई थिंक लास्ट डे होगा दौरे का, और
पॉजिटिव, अभी तक पॉजिटिव नेगेटिव तो वैसे कुछ भी नहीं आया है, लेकिन दौरे में नेगेटिव तो कुछ नहीं है। 7 साल बाद अगर चाइना में जी जिनपिंग साहब से मिल रहे हैं तो डेफिनेटली एक रिलेशन सुधरने के ही संकेत हैं, अच्छे संकेत हैं, तो मैं इसको पॉजिटिवली ही लूँगा। आगे कुछ ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली जो आप सभी के साथ डिस्कस करा जाए निफ्टी में या ट्रेडिंग पर्पज से या स्टॉक स्पेसिफिक, सब कुछ ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव हैं एक्सेप्ट वन थिंग, वो ये कि ट्रम्प साहब ने भारत दौरा कैंसिल कर दिया है क्वाड समिट के लिए। तो वो कोई बात नहीं, कर दिया, वो मिर्ची लग गई ना, हम चाइना के साथ इस समय मिल रहे हैं इसलिए कर दिया, क्या कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ चीज़ें शॉर्ट और सिंपली आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।